Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. फेस्टिवल्स अब सारे लगभग खत्म हो गए हैं और अब सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की और घर को थोड़ा सा रीसेट करने की। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने इस बिजी दिन में और अपने बिजी लाइफस्टाइल में अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें और घर को कैसे रीसेट करें जल्दी जल्दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये मेरा तुलसी विवाह वाले दिन के व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट था। और आज कितना कोहरा हो रहा है, कैसे दिन आ गए ना। अभी से जाड़ा पड़ना स्टार्ट नहीं हुआ है, विंटर्स आए नहीं है और इतना फॉग हो रहा है। देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल दिसंबर की जो सर्दियां होती हैं और उसका फॉग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। भगवान जी भी मेरे अभी सो रहे हैं। देखो मैं नीचे आ गई हूँ। अब ये वही अल्पना है जो मैंने बनाई थी। ये देखो, और कोहरा देखो कितना कोहरा हो रहा है। ओ चीकू को ठंड लग गई। चीकू को ठंड लग गई है। आज ना मॉर्निंग में ठंड भी खूब हो रही है। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। और ये देखो, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने मंगवाए थे, यहाँ पे वो रखे हुए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। और सबसे पहले, और देखो जो गणेश जी की अखंड ज्योत जलती है ना, ये मेरी पूरे दिन जलती है, कल से जल रही है, बस अब बुझने वाली है। देखो, अखंड ज्योत क्या ही पूरे दिन दीपक जलता है। चाय पीऊंगी मैं अब। विंटर्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं उठने के बाद ना सबसे पहला काम करती हूँ कि मैं चाय पी के या कुछ एक हेल्थ ड्रिंक लेके बिल्कुल नहा लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ अपने पूरे दिन के लिए। क्योंकि दिन जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो हमें सबसे पहले ही करना चाहिए। तो पूजा का जो टाइम होता है वो मेरा ऐसे ही होता है 5:30-6 बजे, और इस टाइम तक मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा देती हूँ और अपना मेन काम पूरा कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज का जो मेरा टाइम है वो इन दिनों में शाम को शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से पहला काम मेरा हो गया। और अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और आज ना थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐसी बनाऊंगी जो कि बहुत ही कम ऑयल की होंगी, क्योंकि हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। मूंगफली को बॉईल कर लिया और थोड़े से ऑयल में जीरा, प्याज, अदरक और मिर्च को भूनकर चाट मसाला, नमक डाल दिया। और जो भी सब्जियां आप खाना पसंद करते हो, गाजर हुई, चने हुए या बॉइल्ड मूंग दाल हुई, इन सबको डाल के और थोड़ी सी बॉइल्ड मूंगफली डाल के मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। लेकिन हाँ, दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हैं, बिजी हैं, तो हमें अपना ध्यान तो रखना ही है। लेकिन जब ये मिस हो जाए तो अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, तो चलो इसके बारे में भी आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बिजी रहते हैं और आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो टेंशन मत लो। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप बता रही हूँ जिससे आप अपने वेट को और हेल्थ को मैनेज कर सकते हो, और वो भी इसी बिजी शेड्यूल के साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्दी मील्स हुए या एक्सरसाइज हुई, इनके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो सकता है, पर ये छोटी छोटी चॉइसेस बहुत असर डालती हैं। और यहाँ आता है इंक्रीडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ट। ये एक क्विक और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है जिससे आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। बस एक मील को आप इंक्रीडियो स्लिम शेक से रिप्लेस कर लो और आपकी बॉडी को मिलेंगे सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स। बनाना बहुत ही आसान है। 2 स्कूप इंग्रेडियो स्लिम शेक लो और उसमें 300 ml चिल्ड स्किम मिल्क डालो और बस एंजॉय करो। ये बहुत फिलिंग है और मुझे घंटों तक एनर्जी देता है। ये प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल विटामिन से पैक्ड है जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और वेट को मैनेज करने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन है 22 ग्राम ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन, वे, सोय और केसीन एंड 6.7 ग्राम हाई फाइबर, और इसके साथ साथ लेसर कैलोरीज अलोंग विद 24 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि एक इफेक्टिव अप्रोच है वेट लॉस के लिए। एक चीज और, टिपिकल इंडियन मील में 700 कैलोरीज होती हैं, जबकि इंक्रीडियो स्लिम शेक क्रिएट्स अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बाय प्रोवाइडिंग
221 कैलोरीज पर सर्विंग। इससे ना 400-500 कैलोरीज की कमी होती है और इस तरह से ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आपके पास भी वक्त की कमी है ना, तो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इंक्रीडियो स्लिम शेक के साथ एक स्मार्ट स्वैप करो और दिन भर एनर्जेटिक रहो। तो इस तरह आपका वेट भी मैनेज हो रहा है और हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। इसको खरीदने के लिए जाएं incredio.com पे एंड यूज माई कोड भूमि10 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन incredio.com एंड Amazon। और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने ये बंच मंगाया था ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे टूटे हुए निकले। ये बड़ा ही सुंदर है, जिप्सो करके आता है, ये रियल भी बहुत सुंदर लगता है। अब देखो ये कितने सारे टूटे हुए निकले हैं, इनको भी अभी मुझे थोड़ा सा सही करना है। और साथ के साथ अब जो चीज़ मुझे बनानी है वो है अपने ठाकुर जी का प्रसाद। तो जो मैं भोग प्रसाद ठाकुर जी का बनाती हूँ उसमें लड्डू बना के रखती हूँ, और ज़्यादातर मैं बेसन के लड्डू बना के रख देती हूँ और उनको डेली उसमें से एक लड्डू का भोग लगा देती हूँ। लेकिन अब इन लड्डू को आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसन भून लिया है और इसी में मैं कुछ और चीज़ भी मिक्स करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ अगर हमें कम ऑयल में खाना बनाना है तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। अब जैसे मैं अरवी की सब्जी आपको कई बार बताती हूँ कि उसको मैं फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन आज एक तरीका है जिससे आप बिना फ्राई करे बहुत ही बढ़िया ये पिचका अरबी की सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ये बॉइल्ड अरबी है, हाथ से दबाकर ना मैं इनको इस पे सेक लूँगी और बहुत अच्छी तरीके से जब ये कुरकुरी हो जाएंगी ना तो इसको हटा लूँगी और जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है वैसे सब्जी बनाएंगे। हाँ, अगर इनको फ्राई करके बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। बेसन तकरीबन भुनने वाला ही है और इसको मैंने खाली कर लिया है। और अब जो ये अरवी है ना, इसकी मैं सब्जी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़े से तिल लिए और उनको 2-3 मिनट के लिए भून लिया बिल्कुल हल्की आँच पर। और इसका रीज़न ये है कि इन तिल को ना मैं बेसन में मिक्स करूंगी पीस के, आगे बताऊंगी आपको। एक्चुअली ये सफ़ेद तिल बचे हुए हैं क्योंकि मैंने अभी पूजा का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था ना इनको हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए अब इनको मैं यूज़ कर लूँगी, नहीं तो रखे हुए ये खराब ही हो जाते हैं। और फिर अपनी अरवी की सूखी सब्जी सूखे मसाले डाल के देखिए इस तरह से मैंने छौंक ली। जितने भी पिसे हुए मसाले होते हैं उनको डाल लिया, अरवी को डाल लिया, नमक डाल के अच्छी तरीके से अलट पलट लिया और देखिए तैयार हो गई कम ऑयल में कितनी बढ़िया सब्जी। जो भी मेरे काम होते हैं उनको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके रखती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने सोच रखे हों इनको मैं वैसा ही करूँ। आज थोड़ा सा फ्रिज को मुझे क्लीन करना है क्योंकि अब जो विंटर्स आ रहे हैं ना उसमें फ्रिज तकरीबन खाली ही रहेगा और जो ऐसे आइटम्स हैं जो अब हम बाहर रख सकते हैं उनको मैं बाहर निकाल दूँगी। बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं जो फ्रिज में रखी रहती हैं और उनको यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन मंथ में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि मैं इसको थोड़ा सा डीक्लटर कर देती हूँ। और हाँ, डीक्लटर करने की बात आई तो एक जगह ऐसी थी जिसको मैं बहुत दिनों से साफ नहीं कर पा रही थी और वो था मेरा ड्रेसिंग एरिया। अब जैसे फेस्टिवल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें पहनी हैं, निकाली हैं, तो सारा सामान थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो रहा था, उसको मुझे साफ़ करना था। तो सोचा कि चलो इस एरिया की डीप क्लीनिंग ही कर दें। तो होता क्या है, पूरा दिन जो होता है उसमें रियली अगर हम देखें तो हम अपने घर के लिए, फैमिली के लिए तो टाइम निकालते हैं लेकिन अपने लिए भूल जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है। और जहाँ तक डीक्लटरिंग की बात है ना, तो इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल भी यूज़ में अब मेरे नहीं आ रही थी, उनको मैंने बिल्कुल हटा दिया। बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जिसे हम नहीं पहनते हैं, और हाँ, नेल पेंट्स तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ इस लालच में कि इनका हम कुछ DIY में यूज़ कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी बिल्कुल, और ये एरिया भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया।
दिवाली डेकोरेशन पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, सब आपके साथ शेयर करी और उसी में थे ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब देखिए इनकी पूरी एक स्टिक आती है, लेकिन इनको मैं इस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ, इनको अलग कर लेती हूँ और इनका एक छोटा बंच बनाकर उनको मैं यूज़ करती हूँ। इससे ये ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगते हैं और अक्सर करके मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत आसानी से जो है ये टूट जाते हैं। एक वायर होता है, बहुत आराम से किसी प्लास की मदद से या थोड़ा सा इसे ऐंठने से ही ये टूट जाते हैं। और अब इनको लगाने की बारी आई, तो अब मैंने सोचा कि इनके लिए बहुत सारे हमें वासेस चाहिए। तो जो मेरे पास किचन में कुछ बर्तन है पीतल के, ब्रास के, मैंने आज सोचा कि उसमें ही सजाऊंगी और वो सारे मैंने निकाल लिए। जैसे मेरे पास ये कुछ सुराही हैं, बड़े मटके हैं, इन सबको मैंने चमका लिया और इनको क्लीन करने के लिए मेरे पास अलग तरह के लिक्विड्स हैं, वो मैंने आपको बता ही रखे हैं। उन सब में मैंने इनको लगाया। रियली ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और देखिए ये एक कमंडल है ना, ये मैंने अभी जिस दिन तुलसी विवाह का सामान मैं लेने गई थी उस दिन मैंने खरीदा था। एक्चुअली मुझे ब्रास के आइटम्स अच्छे लगते हैं। अब जैसे सिरेमिक वगैरह की चीज़ें ले लो और उनको, या ग्लास की चीज़ें ले लो, तो उनकी कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं होती है और वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत दिनों तक नई नहीं लगती हैं। लेकिन जो ये ब्रास के आइटम्स होते हैं ये घर को बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट और नया सा, और हमेशा बहुत सुंदर लगेगा। अब देखिए ये एक देग है मेरे पास और ये भी ब्रास की है, कलाई हो रखी है और इसमें मैं डिशेस बनाती हूँ, रेसिपीज़ बनाती हूँ। लेकिन जब तक नहीं बनाए तो अंदर रखने से अच्छा है ना, इसको भी हम अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लें। तो जो ये नए वाले फ्लावर्स आए थे वो मैंने इसमें लगा दिए और जो भी मेरे पास जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे या प्लांट्स थे सबको मैंने क्लीन करके देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लिया। और अब बारी आई इनको लगाने की। तो देखिए मैंने ना क्या किया, पुराने जो मेरे रनर रखे थे ना, टेबल रनर, इनको मैंने निकाल लिया। रियली मैं आपको बताऊं, जो अपने हाथ के बनी हुई चीज़ें होती हैं वो मार्केट वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा सुंदर होती हैं। ये वाला रनर मैंने एक रेड कलर के फैब्रिक से लास्ट ईयर बनाया था और मैं जब भी इसको लगाती हूँ ना ये बहुत सुंदर लगता है। हालांकि हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो हम चीज़ें खुद बनाते हैं वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और सबसे बड़ी चीज़ अपनी जगह के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो रियली बहुत सुंदर लगते हैं। तो मुझे याद आया तो मैंने इसके साइड में ना बहुत सारे वो लगा रखे थे, मतलब टेसल्स वगैरह होते हैं, कुछ वो लगाए थे, कुछ अपने हिसाब से बना के मैंने चीज़ें इसमें लगाई थी। उन सबको तो मैंने हटा दिया और इसको थोड़ा सा प्लेन कर लिया। हालांकि ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगा था और ये इतना प्यारा लगता है और इतना आसान है कि अगर आप रनर बनाने बैठें और आपके पास चालू हालत में मशीन हो ना तो आपको केवल 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने इसमें आयरन कर ली और उसके बाद अब मैं इसको बिछाने वाली हूँ अपने डाइनिंग टेबल पर और ये बहुत सुंदर लगने वाला है। और इस तरह से त्योहारों के बाद भी अपने घर को रीसेट मैंने इस तरह से किया कि ये बिल्कुल त्योहारों से भी सुंदर लगने लगा। और ये देखिए मैं अभी कमंडल खरीद के लाई थी ना, उसके साथ मैंने एक छोटी भगोनी खरीदी थी और ये भी ब्रास की बनी हुई है। ये भी मैंने सोचा था किसी काम तो आएगी और इसमें मैं कलई करवा लूँगी। और इस तरह से जो मेरे किचन के बर्तन हैं, कुछ मैंने धनतेरस पे खरीदे थे, कुछ मेरे पास पुराने हैं, उन सबको मैंने अच्छी तरह से चमका के यूज़ कर लिया। और इसी के साथ साथ जो सेंटर टेबल मेरे लिविंग एरिया में पड़ी हुई है ना, वहाँ पर भी मैंने जो मेरे पास लैम्प्स हैं, दिया स्टैंड्स हैं, उन सबको लगाया और एक तरीके से मैंने क्लस्टर बना लिया लैम्प्स का या दिया का, जो दीपक होते हैं उनका। और ये बहुत अच्छा और यूनिक लगा और रियली मतलब बड़ा मज़ा आया इसको देख के, क्योंकि मतलब जब फेस्टिवल था तब मैंने इस तरह से डेकोरेशन नहीं किया था और बाद में ये बहुत सुंदर लगने लगा। और भी मैंने कई जगह अपने घर में इसी तरीके से जो मेरे किचन के बेकार तो नहीं कहूँगी, थोड़ा कम यूज़ होने वाले बर्तन हैं उनको जगह जगह डेकोरेट किया है। वीडियोस में आपको दिखाई देते ही रहेंगे। इस तरह से ना पूरा घर जो है दिवाली के बाद रीसेट हो गया है। हालांकि बहुत ही ट्रेडिशनल लुक में हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब देखिए जो ये मैंने तिल भुने थे, इनको मैं हल्का सा दरदरा पीस लूँगी और इनको बेसन में मिलाऊंगी, जो कि बेसन मैंने भुना था। और थोड़ा सा ना उसमें मैं बूरा या पिसी चीनी मिक्स करूंगी,
थोड़ा सा घी डालूंगी और इसके लड्डू बन जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी अलग से लड्डू तैयार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये, और ये भोग प्रसाद में काम आते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो घर के रीसेट करने में भी काम आएंगी, और साथ के साथ अगर आप अपना ध्यान नहीं देते हैं ना, तो उन चीज़ों से आप अपना ध्यान भी दे सकते हैं। तो उसका लिंक जो है, जो मैंने हेल्थ कार्ड का इंक्रीडियो स्लिम शेक आपको बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।